हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन हब बाय आलम सर यूट्यूब चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की क्लास में आज प्रस्तुत है 10 अगस्त 2026 का करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एवेलार्डो डे ला एस्प्रियला को हाल ही में किस देश का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। पेरू, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। एवेलार्डो डेला एस्प्रियला को हाल ही में एस्प्रियला को कोलंबिया का जो है 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब, ठीक है। सौरभ घोषाल, अभय सिंह, सूरज कुमार चंद, महेश मंगावकर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सूरज कुमार चंद। सूरज कुमार चंद FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये भारतीय विश्वविद्यालय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है आनंद प्रकाश को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? केन्या, एस्वातिनी, जाम्बिया, बोत्सवाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एस्वातिनी का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत और एस्वातिनी के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है पृथ्वी विज्ञान में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नासी युवा वैज्ञानिक प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? एक पृथ्वी विज्ञान में योगदान के लिए जो है एक पुरस्कार दिया जाएगा और उसका नाम है युवा वैज्ञानिक प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026। अब वो किसे मिलेगा? कार्तिकेयन लंका, आनंद प्रकाश, देवेश उत्तम, अनिल मेनन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्तिकेयन लंका। कार्तिकेयन लंका को पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नासी युवा वैज्ञानिक प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन है राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, अनिल मेनन, राजा चारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, अनिल मेनन। इससे पहले राकेश शर्मा, सुनीता विलियम ये जा चुके हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले जो हैं ये तीसरे व्यक्ति हैं, अनिल मेनन। अनिल मेनन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति बने हैं। ये अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको लिख लेना। अंतरिक्ष में चावल की फसल उगाने वाला पहला देश कौन बना है? यानी कि अंतरिक्ष के अंदर वहाँ पर चावल की फसल उगा दी है और वो कौन सा देश है जिसने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है? भारत, अमेरिका, जापान या चाइना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन, चाइना। यानी कि चीन ने जो है अंतरिक्ष में चावल की फसल उगाई है और वो पहला देश बन गया है। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें पूछा है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? अब सबसे ऊंची ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी शुरू करने जा रहा है भारत, तो वो कहाँ की जाएगी? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लद्दाख। भारत की सबसे ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी लद्दाख में शुरू की जाएगी। इस क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रश्न नंबर 8 है, इसमें पूछा है एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 किस राज्य सरकार ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 शुरू की है। इसका उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया को अधिक तेज़ और प्रभावी बनाना है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है पानी में विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए EI नामक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण किसने विकसित किया है। एक सेंसर विकसित किया है, उसका नाम रखा है EI नामक EI नाम उसका रखा गया है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने पानी में विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए EI नामक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण विकसित किया है। ये तकनीक जल गुणवत्ता की निगरानी में उपयोगी हो सकती है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है देवेश उत्तम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित है। देवेश उत्तम एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनको भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश में किया है, इथोपिया, मिस्र, नाइजीरिया या घाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इथोपिया में इनको भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर है आपका 11, इसमें पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गोविंदम्मल और P पेचियम्मल, कार्तिकेयन लंका और आनंद प्रकाश, देवेश उत्तम और अनिल मेनन, सुनीता विलियम्स और राजाचारी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, गोविंदम्मल और P पेचियम्मल। इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर है 12 और आज का आखिरी, इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं। 12वां सवाल है 7 अगस्त 2026 को रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। 83वीं, 84वीं, 85वीं या 86वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, 85वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रश्न नंबर 13 है और आखिरी सवाल है करंट अफेयर का। इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। नाम है विश्व जैव ईंधन दिवस, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के महत्व और जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर रोज़ाना करंट अफेयर आपको चाहिए और आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए और उसकी तैयारी में करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ें जो है वो आजकल परीक्षा में महत्वपूर्ण होती हैं, यही ज़्यादा मालूम की जाती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल द एजुकेशन हब बाय आलम सर है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।